अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो मेरा नक़ल कफ़ाले के हवाले से है। बहुत से भाइयों को तो नक़ल कफ़ाला के हवाले से मालूमात होगी, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको इस बारे में मालूमात नहीं है। जिन भाइयों को पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिन भाइयों को पता नहीं होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो। अगर एक बंदे को भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जब भी लोग सऊदी अरब में आ जाते हैं नया वीज़ा के ऊपर, या बहुत से पुराने दोस्त ऐसे हैं जो अपना नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, तो तरीक़ाकार क्या है नकल कफ़ाला करने के लिए। ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुअस्ससे वालों के लिए बनाऊँगा, या जो कंपनी के साथ काम करते हैं उनके लिए है। जो ज़ायक़ाहास है और आमिल मंज़िली वग़ैरह है तो उनका तरीक़ाकार नकल कफ़ाला का अलग है, उनके लिए मैं अलहदा वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। तो बढ़ते हैं, नकल कफ़ाला करने के तरीक़ाकार क्या है। देखो दोस्तों, जब भी आप सऊदी अरब में आ जाते हैं नया वीज़ा पर और आपका 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ होता है, तो आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा। शर्त ये है, अगर आपका इकामा मतलब कफ़ील ने 3 महीनों का या 6 महीनों का बना दिया है और वो एक्सपायर हो गया है, तो आप नकल कफ़ाला कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप साल के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करवाते हैं, यानी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कफ़ील के साथ आपका मुअस्ससे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको टर्मिनेट करवा के आप अपना नकल कफ़ाला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक ख़याल रखना है कि कंपनी या कफ़ील के साथ फिर भी ये इख्तियार होता है कि वो आपके पीछे फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दे, यानी आपका हुरूज नहाई लगा दे। अगर वो लगा देता है तो फिर आपको फ़ाइनल एग्ज़िट जाना पड़ेगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टर्मिनेट करवा दिया, तो फिर आप जो है अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पर कर सकती हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर दिया, तो फिर आपके लिए थोड़ा मसला बनेगा। कफ़ील या कंपनी आपके पीछे फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकती हैं। इसके अलावा जब आप नए कंपनी या कफ़ील के पास जा रहे होते हैं, तो अगर आपका जो इकामा है वो एक्सपायर है, तो आप डायरेक्ट जो है अपना तलब जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यानी जिस कफ़ील या कंपनी के साथ आप जा रही हैं, तो वो आपको कुआ पर रिक्वेस्ट डालेगा, उसको एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्ट आपका जो नक़ल कफ़ाला है वो हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, तो पहले जब आप एक्सेप्ट करवाते हैं, यानी आपका इकामा वैलिड है और आप अपना तलब जो है वो एक्सेप्ट करवाते हैं, तो उसके बाद जब आप एक्सेप्टेंस कर देती हैं, तो आपका तलब जो है वो पुराने कफ़ील या कंपनी के पास जाती है। वहाँ से जब वो एक्सेप्ट करेगा, तो तब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी आपका कफ़ील और कंपनी राज़ी होना चाहिए। तो ये कुछ तरीक़ाकार थी नक़ल कफ़ाला के हवाले से कि कौन से केसेस में आप नक़ल कफ़ाला कर सकते हैं और कौन से केसेस में आप नहीं कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत से दोस्तों का नक़ल कफ़ाले के हवाले से मतलब थोड़ा डाउट शक होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।